सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अर्थ क्या है। अर्थ प्यारे बच्चों एक प्लेनेट है। क्या है? एक प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब प्लेनेट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे और अर्थ के बारे में और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यार ये देखते होंगे कि कभी कभी रात में पूरा चांद उगता है, ठीक, यानी कि ऐसा गोल सा। कभी कभी रात में एकदम ऐसा चांद उगता है कि नहीं? तो मतलब कि जो चांद है वो कभी कभी आधा उगता है, कभी कभी पूरा उगता है, ठीक है। तो और कभी कभी उससे भी छोटा, मतलब नहीं होता है कि चांद का जो शेप है, उसका जो आकार है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब चांद एकदम गोल सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फुल मून। और जब वो थोड़ा सा कटा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि हाफ मून, ठीक है। मतलब जब हाफ पार्ट में डिवाइड हो, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये सब जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्यों, क्या सचमुच चांद कट जाता है? नहीं, वो कटता नहीं है, वो असल में हमें दिखाई देता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 या फिर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हम लोग जानते हैं अपने यूनिवर्स के बारे में, ठीक प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मून है वो कहाँ रहता है, वो हमारी अर्थ से बाहर रहता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक अर्थ है। क्या है? हमारा अर्थ है, ठीक। अब यहाँ प्यारे बच्चों मान लीजिए मून है, यहाँ पे मून है। तो प्यारे बच्चों, जो मून होता है वो अर्थ के बाहर होता है, यानी हमारी पृथ्वी के बाहर क्या होता है, चंद्रमा होता है। ऐसा नहीं कि हमारी अर्थ के अंदर ही चंद्रमा होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं अर्थ पे, यानी धरती पे रहते हैं। और इसके बाहर क्या होता है, चंद्रमा होता है, ठीक प्यारे बच्चों। जो प्यारे बच्चों चंद्रमा होता है वो हमेशा अर्थ के बाहर होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि चंद्रमा अर्थ के अंदर होता है, ठीक प्यारे बच्चों। अब बहुत ध्यान सुनिए, अब हम लोग बात करने वाले सेलेशियल बॉडी क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो सन हो गया, मून हो गया, और प्यारे बच्चों वो ऐसी सभी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स या फिर सभी बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि हमारे ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेलेशियल बॉडी। और उनके पास लाइट भी होनी चाहिए। मतलब कि प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे ब्रह्मांड में हो, ठीक है, और वो थोड़ी चमके, मतलब थोड़ी अच्छी लगे, ठीक है, अच्छी नहीं मतलब वो चमकनी चाहिए, ठीक है। तो जो जो चीज़ हमारे ब्रह्मांड में चमकती है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेलेशियल बॉडी। क्या कहते हैं? सेलेशियल बॉडी। और प्यारे बच्चों, कभी कभी जो सेलेशियल बॉडी होती हैं, जब उनके पास लाइट नहीं होती, यानी वे चमक नहीं पाती हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट। तो प्यारे बच्चों, प्लेनेट समझ में आया? प्लेनेट प्यारे बच्चों वो होते हैं, वो सेलेशियल बॉडी होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो स्टार, जैसे सन हुआ ना, इन सभी स्टार की मदद से क्या करते हैं, चमकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये सन है, अब सन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, अब यहाँ पे हमारा अर्थ है। तो अर्थ एक प्लेनेट है। क्यों प्लेनेट है? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब सन की यानी स्टार की लाइट इस पे पड़ती है तब ये हमें दिखाई देता है, ठीक। इसी वजह से प्यारे बच्चों, जो अर्थ है इसके पास अपनी खुद की क्या है, अपनी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। अर्थ के पास, पृथ्वी के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ये सूरज के भरोसे रहती है, ठीक है। इसीलिए तो जब हमारी पृथ्वी प्यारे बच्चों, कभी कभी यहाँ पे दिन होती है, कभी कभी रात। अब दिन रात क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारी पृथ्वी ऐसे है, मान लीजिए अब इधर है सन, ठीक है, तो सन की लाइट जो है प्यारे बच्चों, जो सन की रोशनी है वो इस भाग पे पड़ नहीं पाती है, यानी इस वाले पार्ट पे। क्यों नहीं पड़ पाती है? अरे भाई, जो सन की लाइट है, देखिए वो एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, तो यहीं से चली गई। पर प्यारे बच्चों, जो ये ब्लैक वाला पार्ट आ जा रहा है, यहाँ पे तो लाइट नहीं आ पा रही है ना, इसी वजह से यहाँ पे अंधेरा रहता है, यहाँ पे उजाला रहता है। इसी वजह से प्यारे बच्चों क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। तो आप लोग पता चला दिन और रात कैसे होता है हमारे अर्थ पे, इस तरह से दिन और रात होता है, ठीक है। तो जितनी भी सेलेशियल बॉडी होती हैं, कुछ के पास लाइट होता है, कुछ के पास लाइट नहीं होता है। जिनके पास लाइट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार। जिनके पास लाइट नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट। जैसे कि सन,
रात में प्यारे बच्चों आप लोग तारे देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो तारा रहता है उसके पास अपनी खुद की लाइट है, यानी कि वो किसी के भरोसे नहीं टिका रहता है। सन रहे या ना रहे वो हमेशा चमकेगा, ठीक है। लेकिन हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लाइट रहती है, ठीक। वो सब आप लोग हायर क्लास में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों जो तारे होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जबकि जो प्लेनेट होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक। अब जैसे कि मैंने सन के बारे में आप लोग बता ही दिया, तो जो सन होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा स्टार होता है, ठीक। अब प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? 8 हैं। माई माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये इसका थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, लर्न करने के लिए कि कितने प्लेनेट है। जैसे कि मैं कहा कि माई वेरी इफिशिएंट मदर, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? जस्ट सर्व अस नट, देखिए बगल में लिख दे रहा हूँ, जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे यम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब आप लोग को अपने बुक में से इसका 8वां नाम जो है प्यारे बच्चों ये आपको याद कर लेना है। कहाँ से? अपनी बुक में से, आपके बुक में जरूर दिया होगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट है? 8। उन सभी का नाम ये है, ठीक प्यारे बच्चों। अब जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्थ होता है इसका शेप कैसा होता है? ये ना तो गोल होता है ना तो चिपटा ही होता है, ठीक है। ये एक जीरोड शेप का होता है। किस शेप का? जीरोड, यानी कि कुछ इस शेप का, ठीक है। ये तो थोड़ा गड़बड़ बन गया, देखिए ये, हाँ इस शेप का कुछ होता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ कुछ इस शेप का होता है। अब बात करते हैं मून का। तो मून जो होता है प्यारे बच्चों ये अर्थ की एक सैटेलाइट होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कहाँ अवेलेबल होती है? अर्थ के बाहरी इन्वायरमेंट पे अवेलेबल होती है, नहीं कि अर्थ के अंदर होता है। मून हमेशा प्यारे बच्चों कहाँ होता है? अर्थ के बाहर ही होता है, ठीक। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? एस्ट्रॉयड की और मेटेरॉयड की। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि यार कभी कभी हम लोगों ने, जैसे आप लोगों को कोई भी यदि कार्टून देखते होंगे तो उसमें एस्ट्रॉयड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बाहर से आते हैं और बहुत तेज आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। मतलब कि जो किसी भी स्टार या फिर प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी अर्थ के आसपास जो घूमते हैं वो भी क्या हो गया? एस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड होते हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सन के आसपास घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेटेरॉयड। मेटेरॉयड क्या होती है? जो सन के आसपास घूमते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होती है? जो प्लेनेट या फिर स्टार के आसपास घूमते हैं। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगा। यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो बिल्कुल इसी कलर का होगा, ठीक। तो उस पर आप लोग एक बार क्लिक कीजिए और आप लोगों को सभी चैप्टर मिल जाएंगे जियोग्राफी के, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।